आगे मायन बापन सेणन आगे सागन सेणन लोक आगे कुंडे सवास आगे हार गिराए मात की सत्रा आगे पीली शासक थोड़ा विशेष ध्यान दें कि कार्यों को काट दीजिए। गुरु जगदीश सुर नर मुनि नावे शीस आए मारे गुरु जगदीश कर अवतारा ओ लोवट घर अवतारा तो दिन दिन भाग हमारा हरि हरि धन बड़े हो जी आए मारे जम्बे गुरु जगदीश
सुख निरंजन आए हो अलख निरंजन आए हो संतारे मन भाए हो हरि हरि भगतारे मन भाए हो जी आए मारे गुरु जगदीश घट माय विराजे हरि हरि सरस सबद धुनि गाजे हो जी आए मारे चरण कोई गावे ओ जाके चरण कोई गावे हरि हरि चार पदार्थ पावे हो जी आए मारे तल आसन साजे हो समेरा तल आसन साजे हरि हरि दिग निग जोत प्रकाशे हो जी आए मारे जम्बे घट मुआचारी हो नंद कुल गौआचारी हो है तो व्रत पर गिरवरधारी हरि हरि नट पर गिरवरधारी हो जी आए मारे जम्बे गुरु जगदीश रण ब्रह्म अखंडा हो पूर्ण ब्रह्म अखंडा हो हरि हरि रोम कोटि वीरमंडा हो जी आए मारे जम्बे गुरु जगदीश को कोई गावे हो हरि हरि वास अमर पद पावे हो जी आए मारे की तारी आशा हो गुरु की तारी आशा हो हरि हरि यस गावे गंगा दासा हो जी आए मारे नर मुनि हरि नामे शीस आए मारे हेलो एक तरफ पेपर नंबर गाड़ी खड़ी है जम्बेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती जय जम्बेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर सकल संतों के मन भाए पाल गगन में खूब बजावे ताल हुआ उछाल लोहट नर नार मगन मन देव निक सुख सुंदर की परम सतगुरु परमेश्वर की जय जम्बेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की
नटवर की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती दे दंबेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की चढ़ाने गौओं को जावे चरित्र वालों को निकलावे ऐसे ही से सबका जा कहावे सिद्ध श्री गंगराजा ईश गुरु के ईश गुरु जगदीश पाए प्रभु हर की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती दे दंबेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की समरा कलवाए जप तप क्रिया साए वेद सुर नर मुनि सब हारे किया प्रचार वेद का सार जगत आधार जिसमें विधि हर की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती दे दंबेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की गुरु जी अब सेवक की सुनियो नहीं हम गुण चित में धरियो यो मार नैया भव से करियो सर्वं वै पूर्णं ॐ वसो पवित्रमसि सदाहं वसो पवित्रमसि सदाहं देवस्त्वं सवितापुनातु वसो पवित्रेण सदधारे सुखवकाम वृक्षः धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो भारत माता की जय हो पेड़ पौधों की जय हो आज के आनंद की जय हो 363 शहीदों की जय हो माता अमृता देवी की जय हो जगन्नेश्वर भगवान सरकार की सद्बुद्धि के लिए पावन यज्ञ को किया और यज्ञ में सबने आहुतियां लगाई। भगवान गुरु जाम्बो जी की उस वाणी का पाठ किया जिस वाणी से प्रेरित होकर के पेड़ पौधों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया। यही वो वाणी है जिस वाणी से प्रेरित होकर के पिछले 550 वर्षों में
हमारे समाज में और अनेकों पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ पौधों की रक्षार्थ, जीव जंतुओं की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी इनकी रक्षा की है। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई हो रही है और ये सोलर नाम का दैत्य जब से आया है तब से इसकी आड़ में अनेकों खेजड़ियां, लगभग बीकानेर संभाग में लाखों की संख्या में खेजड़ियां कट गई है और बीकानेर, हड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सारे रेगिस्तान के जिलों में बड़े स्तर पे खेजड़ियों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उन कटाई को रोकने के लिए पिछले कई वर्षों से पर्यावरण प्रेमी कठोर कानून की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान 3-4 बार जो है आश्वासन दिए कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। और अब विधानसभा का सत्र चल रहा है और सरकार की यदि मंशा हो, इच्छा हो तो अब कानून बनाया जा सकता है और इसी कानून बनाने की मांग को लेकर के ये बीकानेर इस पॉलिटिकल कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बड़ा महापड़ाव 36 कौम के पर्यावरण प्रेमियों द्वारा रखा गया है, जिसका नेतृत्व अगुवाई साधु संत कर रहे हैं। और आज प्रातःकाल की वेला में सबसे पहले हमने यज्ञ किया है और यज्ञ इसलिए किया ताकि शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे नीति निर्माताओं की बुद्धि को थोड़ी शुद्धि मिले ताकि वो जल्दी से जल्दी पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की योजना पर काम करें और जल्दी से जल्दी कानून बना करके दे। और आज लाखों की संख्या में दूर दूर से हुजूम उमड़ रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि पेड़ों के लिए रचा जाने वाला ये पहला महाकुंभ होगा जहां लाखों की संख्या में लोग एकत्र होंगे। आज सुबह से सर्दी ज्यादा थी, धुंध ज्यादा थी, इसलिए दूर से आने वाले लोग थोड़ी देरी से पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम देर से भी बैठेंगे और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हम उठने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसी मनसा के साथ हम लोग यहाँ आए। आप देर से आए कोई बात नहीं, लेकिन आकर के यहाँ बैठना है, आसन लगाना है और अपनी जगह को नहीं छोड़ना, जैसे अंगद के पांव की तरह जम करके यहाँ बैठ जाना और बैठेंगे। जो मंच से आपको आदेश मिले, साधु संत जैसा जैसा निर्देश करें उसका आप सब लोगों को पालन करना है और आप डटे रहोगे तो आप विश्वास मान करके चलें कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा, सत्ताओं को भी झुकना पड़ेगा, नुमाइंदों को भी यहाँ आना पड़ेगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सरकार स्वयं यहाँ आकर के हमारे से वार्ता करेगी और कानून बनाएगी। और इसी मनसा के साथ में, इसी विश्वास के साथ में अब यज्ञदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यज्ञदेव भगवान स्वयं भगवान दामोदर जी का रूप है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शासन में बैठे उन लोगों को सद्बुद्धि दो जिनसे कि वो खेजड़ियों की रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए। खेजड़ियां इस पश्चिमी मरुस्थल का कल्पतरु है, जीवन रेखा है। यदि खेजड़ी हट गई तो धीरे धीरे पशु पक्षी खत्म हो गए, छोटे मोटे जीव जंतु खत्म हो गए और आखिर में इंसान मनुष्य का है। हमारी भावी पीढ़ियां भी नष्ट हो जाएगी, फिर सोलर की लाइटें किसके काम आएगी। इसलिए जरूरी है कि पेड़ पौधों की रक्षा हो, खेजड़ी की रक्षा हो। और खेजड़ी तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और राज्य वृक्ष की रक्षा करना तो राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो राज्य का प्रतीक है। तो आज सारी बातें विस्तार से हम लोग मंच पे करेंगे, जहाँ पे आप सब लोगों से यही निवेदन किया जाना है कि अब प्रसादी आप लोगों के लिए तैयार है। धीरे धीरे सब लोग बराबर पंडाल प्रसादी का भोजन का चल रहा है, वहाँ से भोजन ग्रहण करते जाएं और पंडाल में जहाँ जगह मिले वहीं बैठते जाएं। और जहाँ पे आप लोगों की गाड़ियाँ रोकने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, वहाँ पे व्यवस्था बनाने में हमें सहयोग देना है। किसी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग या किसी प्रकार की हमें उग्रता नहीं करनी है। हमें शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को सरकार के सामने रखना है। इसी उद्देश्य से हम लोग करते हैं। और सज्जनों, ये इतिहास लिखा जा रहा है 295 वर्ष पहले इतना बड़ा 84 खेड़ों के लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए थे
और अब की बार पूरे देश भर के लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। लेकिन यहाँ से मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां सदा सदा के लिए याद करें और पढ़े तो उनको गर्व हो कि हमारे दादा परदादाओं ने ऐसा आंदोलन किया था। अब सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और जिन्होंने प्रसाद देनी है वो यहीं पे डटे रहेंगे। योगी जी शंखनाद कर दो। भोजन टाइम अब लो साइड दो ये तो होती है जी अभी सारे मंच पर। सूरतगढ़ से विधायक श्री डूंगर राम जी गेदर पधारे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जिन्होंने विधानसभा में बड़ी मजबूती और क्या हो? जो बात हमारी है, हमारी मांग है, उसको बड़े अच्छे शब्दों में क्या हो? विधानसभा में सभी डोंगर जी निर्माताओं के सामने रखा। आप हमारे बीच पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अमृता माता की अभी आपको मंच से दिखाया जाएगा। जब तक आप बने रहो इस सोशल